हेलो एवरीवन, साइंस स्टडी पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। और अभी तक हम लोगों ने लेंथ, यूनिट, लेंथ का कन्वर्जन, टाइम का कन्वर्जन, वेट का कन्वर्जन, ये सब सीखा और देखा। और उस पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी किए और एक्सप्लेनेशन भी मैंने समझाया, सबको बताया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आज इसी टॉपिक में जो अगला पार्ट हमारा है वो है पैरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पैरीमीटर। ठीक, क्या टॉपिक है आज हमारा? पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ गिवन पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन की टोटल लेंथ। पॉलीगन मतलब ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इन सब का जो लेंथ होती है, जो टोटल लेंथ होती है। ठीक है, मतलब कि आप सारे साइड्स की लेंथ को अलग अलग निकाल के ऐड कर लीजिए, तो वह कहलाता है आपका पैरीमीटर। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसका पैरीमीटर क्या होगा? पैरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से। AB प्लस BC प्लस CA, तो ये इसका पैरीमीटर होगा। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा। ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC। AB 7 सेंटीमीटर है, BC 11 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। तो इसका पैरीमीटर क्या होगा? तो पैरीमीटर मतलब सारे साइड्स के लेंथ का सम। ठीक है, 7 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 11, 7, 18 और 8 26 सेंटीमीटर। इस तरह से हम पैरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल फिगर होती हैं जिनके पैरामीटर को हम इस तरह से नहीं, फॉर्मूले के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ABC। अगर इसकी लेंथ A है तो सबकी लेंथ भी क्या होगी? A होगी। इसका पैरीमीटर क्या होगा? सारे साइड्स का सम, यानी कि A प्लस A प्लस A। A 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 3 से A को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ABC, इसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, तो सारी साइड 9 सेंटीमीटर की हो गई। तो पैरीमीटर क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, 3 9 जा 27 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फिगर क्या है? अच्छा, इस पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग बुक में अलग अलग होती हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, शेयर भी करूँगा। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉब्लम नहीं होती उतनी। हाँ, अब जो नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर, इसकी होती हैं। देखिए, सेकंड फिगर हमारी क्या है? स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब 4 साइड की फिगर जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ABCD सारी साइड्स आपस में इक्वल हों। ठीक है, AB कितना है? अगर AB A है तो अगर AB A है तो BC भी A होगा, DC भी A होगा और AD भी A होगा। ठीक है, तो पैरीमीटर वही सेम चीज़, सारी साइड्स को हम ऐड करेंगे। तो एक ही क्वांटिटी हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको हम 4 से क्या करें?
मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 4a। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम सिंपली क्या बोलते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। आप साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इस पर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, थोड़ी अलग प्रॉब्लम भी होती हैं, ठीक है। और रिवर्स प्रॉब्लम में आती है। रिवर्स प्रॉब्लम मतलब कि आपको साइड दे दी जाएगी, पैरामीटर दे के साइड पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम उस तरह की हर प्रॉब्लम को यहाँ पर देखेंगे भी और करेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। आपको इसका पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना हो गया इस स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थी पहली तरह की प्रॉब्लम। सेकंड टाइप क्या होता है कि इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब आपको पैरामीटर दे दें, ठीक है। पैरामीटर स्क्वायर है, इसका पैरामीटर है 40 मीटर, ठीक है। आपको साइड बतानी है, साइड कितनी होगी स्क्वायर की, ठीक है। तो साइड क्या होता है, पैरामीटर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। पैरामीटर क्या होता है, साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और साइड क्या होता है, पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। पैरामीटर कितना गिवन है 40 मीटर, 40 मीटर डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आया 10 मीटर। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक है। तो ये दो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को लेके करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा भी और करके भी दिखाऊँगा। उनमें से हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं। जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो आती है फेंसिंग की या बाउंड्री की। फेंसिंग मतलब होता है किसी भी लैंड के चारों तरफ बाउंड्री करना। बाउंड्री हम बहुत तरीके से करते हैं, सीमेंट और ईंटें से भी करते हैं, ठीक है, या स्टील के वायर से भी करते हैं, ठीक है, या रस्सी से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसकी लेंथ है 25 मीटर। स्क्वायर फील्ड है, इसकी लेंथ है 25 मीटर। इसको बाउंड्री करनी है, मतलब हर तरफ से इसको कवर करना है, मतलब वॉल यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो आपको ये बताना है कॉस्ट ऑफ बाउंड्री कितना होगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ फेंसिंग कहते हैं इसको, रेट ऑफ फेंसिंग दे रखा है ₹20 पर मीटर। अगर रेट ऑफ फेंसिंग कितना है ₹20 पर मीटर, तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताना है। फेंसिंग मतलब वही होता है, चाहे सीमेंट और ब्रिक से फेंसिंग कीजिए, चाहे स्टील के वायर से फेंसिंग कीजिए, चाहे सिंपली आप रोप से फेंसिंग कीजिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग बाउंड्री भी बोलते हैं, उसी को हम लोग फेंसिंग भी बोलते हैं। करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम इस फील्ड का पैरामीटर निकालेंगे। लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 25 मीटर। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। और साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है कितना 25 मीटर। 4 मल्टीप्लाई 25 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 100 मीटर। 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, 100 मीटर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पैरीमीटर मल्टीप्लाई रेट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग। तो पैरीमीटर हमने कितना फाइंड किया 100 मीटर। ये आंसर रुपीज़ में आएगा, ₹100 मल्टीप्लाई 20। रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 20 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आंसर आएगा 2 1 जा 2,
और 3 zeros बाद में, यानी 2000, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड कितना आएगा 2000। इस तरह से हम फेंसिंग का भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर फेंसिंग, जो हम स्टील वायर की फेंसिंग की बात करते हैं, उसमें एक वायर तो होता नहीं, उसमें पूरे बहुत सारे वायर लगते हैं, ठीक है। वो देखिए दूसरा टाइप, अगेन स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, साइड है 30 मीटर, ठीक है। इस पर 4 राउंड फेंसिंग होनी है। 4 राउंड फेंसिंग का मतलब क्या है, 1 राउंड फेंस, 2nd राउंड फेंस, 3rd राउंड फेंस एंड 4 राउंड फेंस। यानी पहले 1 राउंड फेंस करेंगे चारों साइड पर, ठीक है। साइड में हम वो बैम्बू लगा लेते हैं, ठीक है, बांस की लकड़ी लगा के उसके ऊपर तार बांधते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फेंसिंग। तो एक राउंड में तो होती नहीं है, वो कई राउंड लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, राउंड ऑफ फेंसिंग, ये हो गया आपका 4, यानी 4 बार हम वायर को राउंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ स्टील वायर, ठीक है, यूज्ड फॉर फेंसिंग। यह पहला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। अगर रेट दे रखा है, रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, ₹30 पर मीटर। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इस फील्ड का पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 30 मीटर, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पैरामीटर P ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 30 मीटर, कितना आ गया 120 मीटर, ठीक है। एक्चुअली ये 120 मीटर फर्स्ट राउंड के फेंसिंग है, ठीक है, ठीक। लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ स्टील वायर फॉर 1 राउंड फेंस, 1 राउंड फेंसिंग कितना होगा 120 मीटर, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ स्टील वायर फॉर 4 राउंड है, 4 राउंड फेंसिंग, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 मल्टीप्लाई 4 मीटर, कितना आ गया आंसर 480 मीटर। ये आपका ए पार्ट आंसर आया है, ए पार्ट का आंसर। एक राउंड फेंसिंग में कितना वायर यूज़ होगा 120 मीटर, तो 4 राउंड में 480 मीटर, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखिए। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, रेट ऑफ फेंसिंग दे रखा है, रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ था ₹30 पर मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। रेट कितना है तो ₹30 पर मीटर, आंसर रुपीज़ में आएगा। और पेरीमीटर हमने कितना निकाला है, ठीक है। यहाँ पे जितने राउंड हुआ है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 राउंड फेंसिंग हुई है, तो 4 राउंड की लेंथ कितनी आई थी 480 मीटर, ठीक है। कितनी आई थी ये देखिए यहाँ पर, कितनी आई थी 480 मीटर।
तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर लिखा है तो पैरामीटर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। लिखेंगे क्या, लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। तो टोटल लेंथ मल्टीप्लाई कितनी आई है, आंसर रुपीज़ में आएगा 480 मल्टीप्लाई 30, 480 मल्टीप्लाई 30। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24 का 4, कैरी आया 2। कैरी को हमेशा सर्किल में लिखे ताकि आपको पता रहे कि ये कैरी है। 3 4 जा 12, 12 इंटू 14 रुपीज़, और कितने जीरो से टोटल, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, दोनों जीरो यहाँ लगा दीजिए। तो आंसर कितना है, रुपीज़ 14,400। ये टोटल कॉस्ट होगी फेंसिंग की 4 राउंड की। 1 राउंड की कितनी होगी, 30 से 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से 120 को। लेकिन अगर 4 राउंड होगी तो हम 4 बार प्राइस ऐड करेंगे, यानी कि कितना हो गया 14,400, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैरामीटर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर बनता भी है तो उसमें यही सब मेथड यूज़ होता है। बस इतना ध्यान रखिए कि स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। और स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड को 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर तो पढ़ा, पैरामीटर के बाद एरिया भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए स्क्वायर है, साइड है, साइड कितनी है ए, तो इसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्क्वायर है, इसकी साइड है 20 मीटर, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड कितनी दे रखी है 20 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देनी है कि एरिया की यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट ऑफ एरिया मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह स्क्वायर मिलीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यह स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और मीटर स्क्वायर, यह स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर बोलते हैं या स्क्वायर मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। SQ का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एरिया में यूनिट चेंज होती है, ठीक है, लेकिन पैरामीटर में वही यूनिट होती है। अगर पैरामीटर में आप मीटर ऐड कर रहे हो तो मीटर में ये आंसर आएगा, लेकिन इस एरिया में मीटर में आंसर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा या स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 टाइम्स 0 है तो 4 2 0 लगा दीजिए, 400 स्क्वायर मीटर। इस तरह से लिखेंगे आंसर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरह से आंसर लिखेंगे। देखिए अगर 6th क्लास में है तो इसका रिवर्स क्वेश्चन नहीं आएगा। रिवर्स क्वेश्चन मतलब आपको एरिया दिया रहेगा, साइड नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन 7th और 8th में उल्टा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसका मेथड अलग होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए बेस्ड क्वेश्चन इस पर वही कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का आता है और नंबर ऑफ टाइल्स का आता है या नंबर ऑफ ब्रिक्स का आता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक,
इसकी साइड दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर सीमेंटिंग करनी है। सीमेंटिंग मतलब इसको पूरा सीमेंट से कवर करना है, ठीक है, कवर करना है। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फाइंड करनी है आपको। यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फाइंड करनी है। रेट ऑफ सीमेंटिंग, सीमेंटिंग क्या होता है, सीमेंट को लेते हैं, उसका पानी में मिलाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं घोल टाइप का, और उसको फर्श पे फैला देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सीमेंटिंग। इससे जो हमारी फर्श होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, देखने में अच्छी लगती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंटिंग। तो रेट ऑफ सीमेंटिंग क्या कितना दे रखा है, रेट ऑफ सीमेंटिंग दे रखा है ₹35 पर मीटर स्क्वायर। देखिए दे रखा है, पर मीटर नहीं, पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर का स्क्वायर होगा तो इसमें सीमेंटिंग होगी वो ₹35 लेंगे, ठीक है, या उसको देने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर ये पूरा है तो कितना कॉस्ट लगेगा, 20 मीटर इधर भी है और 20 मीटर इस तरफ भी है। तो पहले हम एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 400 स्क्वायर मीटर, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 400 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग मतलब एरिया मल्टीप्लाई रेट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है। एरिया, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से, पेरीमीटर को पी से, एरिया को ए से, ठीक है। एरिया कितना फाइंड किया हमने, 400। ये आंसर रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ 400 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। बस सॉल्व करेंगे इसको, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, रुपीज़ 4 5 जा 20 का 0, कैरी आया 2, कैरी को सर्किल में, 4 3 जा 12 एंड 2 14, और कितने जीरोज हैं, 2 0, यानी कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितना पड़ेगा, ₹14,000। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए, देखिए एक स्क्वायर फ्लोर है, ठीक है, जिसकी साइड है 10 मीटर, 10 मीटर इस साइड का एक स्क्वायर फ्लोर है, ठीक है। इसको कवर करना है टाइल्स से, टाइल्स, डिजाइनर टाइल्स आती हैं ना, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, कई कलर की टाइल्स आती हैं। कुछ टाइल्स पर डिज़ाइन बनी होती हैं, फ्लावर बने होते हैं या पैटर्न बने होते हैं, ठीक है। तो उस टाइल से ये पूरा फ्लोर कवर होगा। कैसे कवर होगा, देखिए एक टाइल ऐसे लगाई, एक उसके आगे ऐसे लगाई, इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे, इस तरह से, और पूरे में लगा लेंगे, ठीक है। आपको बताना है नंबर ऑफ़ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइल्स बताना है। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन आपके पास और होनी चाहिए, वो क्या है, वो है कि साइड ऑफ टाइल क्या है, ठीक है, टाइल्स की साइड क्या होगी, ठीक है। तो स्क्वायर टाइल है, तो टाइल्स हमारी 2 शेप में आती है, या तो स्क्वायर टाइल या तो रेक्टेंगल टाइल, दोनों का मेथड एक ही है, ठीक है। तो स्क्वायर टाइल मैं ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टाइल आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड है, स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर टाइल है जिसकी साइड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल से हमें ये पूरा फील्ड फ्लोर में कवर करना है। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी आएंगी, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर टाइल का जो साइड है वो सेंटीमीटर में है, और एरिया ऑफ फ्लोर आपने निकाला है मीटर में, ठीक है। तो दोनों में कैलकुलेशन करेंगे जब आप, तो आंसर सही नहीं आएगा। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए
और दोनों करेंगे, यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, इसका हुआ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। दोनों को करेंगे, एक को नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। फिर लिखिए एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 25 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया है, ये है जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, और एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल ये रहा, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अगर ऊपर नीचे सेम यूनिट है तो वो हट जाती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 5, ठीक। अब सॉल्व करेंगे इसको, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 2 0 कॉपी हो गए, 5 5 ज़ा यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, 1 0 कॉपी हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 0 कॉपी हो गया, यानी कितना आया 40 मल्टीप्लाई 40। ये टाइल्स में आंसर आएगा 1600 टाइल्स लगेंगी, ठीक। इस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है, रेट ऑफ टाइलिंग से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे ही रेट ऑफ टाइलिंग से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ टाइल्स, तो 1 टाइल की कॉस्ट दी होगी, उससे आप निकाल सकते हैं। इतना काम आप खुद करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर देखा, समझा, और इस पर कुछ जो मेन कॉमन प्रॉब्लम है सकती हैं उसको देखा और डील किया, ठीक है। इन पर घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। आज का वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।